ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटबार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिटबार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबरों को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन इसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। तो आज एक ही छत के नीचे सभी लोग थे और कमिश्नर साहब ने भी जो जिस तरीके से संबोधन किया, समझाया, बातचीत की, कितना बेनिफिट है आज। देखिए, हम लोगों का जो काम है, हम लोग जितने भी सीए एडवोकेट्स हैं, हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं डिपार्टमेंट का और जो हमारे जो एसएससी हैं उनके बीच में। बिकॉज जैसे वकील का काम होता है अपने मुवक्किल के बारे में, जो भी उसको कहीं पे भी उसका सेफ उसका इंटरेस्ट देखना होता है, कहीं पर वो गलती ना करे, और अगर गलती हुई है तो उसका केस हम लड़ें। तो कई दफ़ा जो कमिश्नर साहब से हम इस तरह की मीटिंग्स हमारी होती रहती हैं, जिसके अंदर हम अपने ग्रीवेंसेस अपने एसएससी की हम रखते हैं उनके साथ में, और वो उनका निदान उनसे हम करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम जो ये प्लेटफॉर्म जो क्रिएट करते हैं उसमें यही रहता है कि हम दोनों का हम चाहते हैं कि जो टैक्स बनता है वो टैक्स लें, लेकिन डिपार्टमेंट अननेसेसरी किसी को तकलीफ ना हो उसकी वजह से उसका हम ग्रीवेंस को हम दूर कराने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें हमारे जो इनकम टैक्स कमिश्नर साहब हैं वो भी आए। तो ऐसे इस तरह के कमिश्नरों के आने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे जो एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शशिकांत जी, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट ने काफ़ी लॉबी को एक जगह इकट्ठा किया उन्होंने। इसमें क्या है कि जो इन्होंने फरीदाबाद ट्रेड वन को है यहाँ एक प्रोग्राम किया, इससे क्या है कि उनका भी एक थोड़ा सा उनको भी उनके साथ हम जुड़ पाए, और काफ़ी सारे सीएज हैं, एडवोकेट्स हैं यहाँ पर आए, और कमिश्नर साहब आए। तो उनकी जो समस्या है, एडवोकेट्स की जो समस्या है, जो इस ग्रुप की समस्या है, उन्होंने भी उनको बड़े ध्यान से कमिश्नर साहब ने सुना, और इन्होंने डायरी लॉन्च की है। तो इससे क्या है कि हर व्यक्ति पे वो डायरी पहुँच पाएगी। तो इस तरह के इवेंट से, प्रोग्राम से आदमी का ना मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं इनका, श्रीकांत जी का, इनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए मेंबर के रूप में कि ये पहले जो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, पर इन्होंने उस काम को और बढ़ाया है, क्योंकि एक युवा व्यक्ति, इन्होंने हर काम को एक अपडेट किया, हाईटेक किया है, ऑनलाइन सारी चीज़ें सिस्टम में की है, क्योंकि नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको नई चीज़ों की जानकारी है। तो मैं इनका विशेष को और इनकी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। कि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टैक्स कलेक्शन में, और टैक्स पेयर्स को सही राय देने में, उनसे टैक्स कंप्लायंस कराने में, और फिर फाइनली जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है दैट गोज़ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो कीपिंग उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के फंक्शन में हमेशा आते हैं, अपने इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और अपने जो नई इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट की है उनको बताते हैं। टैक्स पेयर के लिए अच्छी स्कीम को आपने लॉन्च की। बहुत सारे चीज़ें हुई। हमारी वेबसाइट है जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो पूरी रिवैम्प हुई है, और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है जिस पर इनकम टैक्स की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और एक गवर्नमेंट ने एक ई वेरिफिकेशन स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन आते हैं वो हम टैक्स पेयर को पुश करते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, आप बताइए इसमें आप कुछ और अमाउंट दिखा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन कोई और अमाउंट दिखा रहा है। तो टैक्स पेयर को एक मौका मिलता है उस पर रिप्लाई देने का, और उससे कोर्सिव एक्शन अवॉइड हो सकता है। सर देखिए, जिस तरीके से 6% इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, किस तरीके से आपको फ्रेंडली? सो हमारा ऑल इंडिया कलेक्शन 23% से रफली बढ़ रहा है, और फरीदाबाद का एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह का जो रेगुलर टैक्स कलेक्शन है वो रफली 6% बढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन और बढ़े। जो फरीदाबाद का जो टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ रेट है, ये ऑल इंडिया टैक्स कलेक्शन के ग्रोथ रेट को मैच करे या उसको सरपास करे। तो ये हमारी गुजारिश थी इनकम फिट बार एसोसिएशन से कि वो टैक्स पेयर्स को अवगत कराएं कि भाई वो अपने टैक्स पेमेंट में कोई डिले नहीं करें, उसको टाइमली करें और पूरा फुल कंप्लायंस करें। सर एक और आपने अपने संबोधन में बात की थी ग्रीवेंसेस की, तो बात करें इस बार जो ग्रीवेंसेस की आपने बताई थी, क्या क्या? सो फरीदाबाद में करीब 2.5 लाख टैक्स पेयर हैं, और आप देखिए कि ग्रीवांसेज हमारे पास 1300 आए ही हैं। सो 0.5% भी नहीं हुआ ग्रीवांसेज। तो 99.5% टैक्स पेयर्स को कोई ग्रीवांस नहीं है। और जहां मैंने बताया आपको कि 88% ऑफ दोज ग्रीवांसेज, मतलब उसमें 1150 ग्रीवांस हमने सॉल्व कर दिया है।
एंड हमारा प्रयास है कि जैसे ही कोई ग्रीवांस आए विद इन 7 days वी ट्राई टू सॉल्व इट। टैक्स पेयर को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ आप लोगों की स्कीम होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग टैक्स पेयर में? सो हमारे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी, आउटरीच प्रोग्राम भी चलता है। वहाँ हम जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं टैक्स कानून के नियमों से का, और सो दैट हमारा नए टैक्स पेयर ऐड हों। इसके अलावा हमारा इन्फोर्समेंट डिवीज़न भी है जो कि एक्शन लेता है। दैट ऑल्सो क्रिएट्स, एक लोगों के मन में एक बात होती है कि नहीं भी टैक्स कंप्लायंस करना चाहिए। और हमारा काफ़ी मीडिया पब्लिसिटी भी होती है कि भाई नेशन बिल्डिंग के लिए टैक्स कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं कि भाई 15 दिसंबर आ गया, अपना एडवांस टैक्स पेमेंट करो। फिट बार की आज जो पुस्तकें आज डायरी जो है 2024 की दी गई हैं, और इसके तहत फरीदाबाद की कई संस्थाओं के लोग यहाँ पर शामिल हुए, इससे कितना फ़ायदा होगा? बिल्कुल, जितने लोग यहाँ आज आए हैं, ये इनके थ्रू हम जो ये 2.5 लाख टैक्स पेयर हैं फरीदाबाद में, उन तक हम पहुँचेंगे। और जो हमने जैसे अपने प्रॉब्लम्स रखे कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करें या अपने रिटर्न को वेरीफाई करें ताकि हम रिटर्न प्रोसेस कर पाएँ और अपने टैक्स को टाइम पे पेमेंट करें। तो ये माध्यम है। जैसे आज फरीदाबाद 1 वाले अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये एक तरह से हमारे डिपार्टमेंट का भी एक एडवर्टीजमेंट है ये 2.5 लाख टैक्स पेयर्स तक पहुँचने का। एक रूफ के नीचे सभी इकट्ठा हुए हैं, तो कैसा लगा इस इवेंट के बारे में, क्या कुछ कहेंगे और क्या अपडेट करना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। इट ऑलवेज फील्स लाइक अ फैमिली। फरीदाबाद के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट सबसे मिलकर हमेशा एक आत्मीयता का फील होता है, एक अपनापन फील होता है। तो जो कि एक बड़े शहर में शायद उतना नहीं फीलिंग होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार ये डायरी विमोचन का काम करती रही है। बार और बेंच जिस तरीके से अपना काम करती है, सेम उसी तरीके से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिसर के साथ मिलकर काम करती रहती है। बीच में कई बार मौका मिलता है डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को, हम अपने मेंबरों के सामने जो प्रैक्टिस करते हैं, रूबरू करते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने ऑफिसर के सामने रखते हैं। बीच बीच में कई बार हम मेमोरेंडम देते रहते हैं। जो समस्याएं मेंबरों की आती हैं, अधिवक्ताओं की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो समस्याएं आती हैं हमारी अपनी बार के पास, तो हम कमेटी के माध्यम से वो डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। और केडिया साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कई जो शिकायतें थी, कई मेमोरेंडम थे, वो मैंने साहब को दिए और उन्होंने उनको सॉल्व भी किया। पहले और आज के डिपार्टमेंट में काम में ऑनलाइन होने के कारण बहुत से काम, जो प्रोसेस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम का, वो बहुत ईजी हो गया। जैसे सर ने भी बताया कि इतने ज़्यादा एसएससी होने के बावजूद भी जो ग्रीवेंस है वो बहुत कम है, और जो ग्रीवेंस आती भी हैं वो 90% तक रिजॉल्व हो जाती हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम से जो अवेयरनेस है, आज एक ही मंच के नीचे शहर के जितने भी प्रैक्टिस करने वाले संस्थाएं हैं, चाहे वो सेल टैक्स बार हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रांच फरीदाबाद हो, सीएस हो या आईसीडब्ल्यू है, सभी आज यहाँ मौजूद रहे। और डिपार्टमेंट के ऑफिसर के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश सभी प्रैक्टिशनर के पास गया, और उन प्रैक्टिशनर से वो मैसेज पूरे शहर के एसएससी के पास पहुँचेगा। तो ये एक मैसेज देने के लिए माध्यम भी बहुत अच्छा है। सर देखिए, जिस तरीके से आप लोग इस इवेंट को वैसे तो जनवरी में करते थे, लेकिन बहुत अर्ली में करने का रीज़न क्या? मैं इस साल का प्रधान हूं और पिछले 5-6 सालों से मैं सक्रिय रहा हूं इस बार में। और मैंने देखी है कि डायरियां जो हम मेंबर्स को देते हैं, अगर वो डिले होती है तो कई मेंबर उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि 1 तारीख से जिस डायरी पे हमने अपनी कलम चला दी तो हम पूरे साल उसी को कैरी करते हैं, तो वो डायरी की जो गरिमा भी ख़राब होती है। तो पूरी टीम ने, सी अमित पुनियानी, मनोज गर्ग, आरुष गुप्ता, पूरी टीम ने मेरी मेहनत करी और 16 दिसंबर को ही हमने वो डायरी मेंबर्स को दी, ताकि 1 तारीख से जो कलम चले वो हमारी अपनी डायरी के ऊपर चले, और हर डायरी के ऊपर हमारे मेंबर्स का नाम प्रिंट होता है, ताकि वो मेंबर्स की जो डायरी है, हमारी जो फिटबार की डायरी है, वो हमारे टेबल पे रखी रहती है। और ये जो डायरी है वो अपने आप, इस डायरी के ऊपर एक स्लोगन है, मान सम्मान और आत्मसम्मान। तो ये जो प्रथा हमारे जो पुराने सीनियर मेंबर जिन्होंने हमें दी है, हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।